जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सॉल्यूशन पार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट आपको विजिबिलिटी का इशू ना रहे। यस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिकेट, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, यानी कि जब अनिश्चितता या रिस्क या अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में कोई अनएडुकेट प्रॉफिट होने की कुछ भी रहती है रिक्वायरमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो अनसर्टेनिटी हमेशा रिस्क के साथ बोलते हैं। इनएडुकेट प्रॉफिट, इनएडुकेट मतलब एडुकेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये बिजनेस रिस्क इसका राइट आंसर होगा। फिर है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, देखो गुड मैनेजमेंट से इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, कि बिजनेस रिस्क किससे नहीं आएंगे, ठीक है, किससे नहीं आ सकते। तो एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी से तो आ सकते हैं, गुड मैनेजमेंट से भी नहीं आएंगी, और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी से भी आ सकते हैं, पावर फेलियर से भी आ सकते हैं। इसमें पूछा है नोट, यानी किसकी वजह से नहीं आएंगे, तो गुड मैनेजमेंट की वजह से कभी भी रिस्क नहीं होगा, वो तो बेनिफिशियल है ना। नेम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, क्या होती हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और जब मैंने आपको ट्रेड वाला चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वो है, कॉमर्स में आपका ट्रेड भी आ जाता है और ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आ जाती हैं। और देखो दोनों ही ये ट्रेड का पार्ट है, ये हमारा ट्रेड होता था, ठीक है, और ट्रेड जो है वो हमारा टू पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेड हमारा टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, और एक आपका कॉमर्स है, एक आपका कॉमर्स है। कॉमर्स में आपकी सर्विसेज और ऑक्सिलरी सर्विसेज सभी आएंगी, इंडस्ट्री में आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आएंगी, तो ये इसका राइट आंसर है। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज, वो कौन सी होती हैं जो उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो सपोर्ट सर्विसेज तो प्रोवाइड करने वाली आपको पता है टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं, तृतीयक सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस की सब आती है, और सबसे लार्जेस्ट रिवेन्यू का सोर्स है आपका, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलते कि इंडिया है जो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड ही इंडस्ट्री है, इंडिया अभी जो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री भी बन रहा है, और आईटी में तो सबसे ज़्यादा। फिर है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी द सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, द गिवन स्टेटमेंट इज। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट क्या सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ये तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्सिडियरी है आपका सेकेंडरी या सहायक, तो ये हमारी होगी फॉल्स। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न, तो जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में हमको कुछ मिलता है, जब मैंने आपको बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कराया था, और ये उन्हीं टॉपिक्स में से करा रही हूँ मैं जो हमने पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इसका राइट आंसर होगा, एम्प्लॉयमेंट इसका जो है वो क्या है, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, बदले में आपको कुछ भी मिल रहा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ, हम जब इंटरेस्ट जो है वो किस केस में आता है कि हम इंटरेस्ट का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट का मतलब है, तो देखो यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब कम से कम ओनरशिप से होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बिजनेस। जब हम बिजनेस में कोई पार्टनर जाता है और वो दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो ये किसका पार्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ओनरशिप से है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज, कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सैलरी एंड वेजेस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर बिजनेस की एक्टिविटी बतानी है। देखो बिजनेस में रिस्क होता है, क्या प्रोडक्शन होता है मैम, ठीक है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, सैलरी एंड वेजेस किसका पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ना कि बिजनेस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमी, नॉन इकोनॉमी यानी कि बाकी सब इकोनॉमी के हैं। तो देखो यहाँ पर आपका नॉन इकोनॉमी के कौन कौन से एग्जाम्पल नहीं हैं, कि नॉन इकोनॉमी क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेट्रियोटिज्म नॉन इकोनॉमिक है, सेंटिमेंट्स यस
नॉन इकोनॉमिक है, सिंपैथी है। लेकिन जब हम टीचिंग करते हैं, मैं आपको टीचिंग करती हूँ, बदले में आपसे फीस चार्ज की है ना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये सर्विसेज का पार्ट है ना, टर्शियरी सेक्टर का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ या क्रियाएँ मे बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस डैश एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोफेशन। विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, किसमें होते हैं अभी ऑयल रिफाइनरीज आपकी और शुगर मिल्स, जिसमें आपको प्रोसेस इंडस्ट्री से है ना, प्रोसेस इंडस्ट्री का, तो ये किसका पार्ट है, ये हमारा सेकेंडरी का पार्ट है। फिर इसके बाद है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। स्पीडली करा रही हूँ मैं, क्योंकि 15 ही क्वेश्चंस हैं और आपको भी एग्जाम में, और बहुत बेसिक सा फर्स्ट था, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पास में है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कौन कौन से बिजनेस रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नीचे दिए गए हैं। वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लॉस इज द रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग, ये रिस्क बियरिंग का लॉस रिवार्ड होता है, नहीं, हम तो ये बोलते हैं प्रॉफिट होता है। द मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट की फिलोसॉफी फॉलो होती है, तो यही आपका नहीं है, नॉट करेक्ट। फिर भी हम बाकी के देखते हैं फॉर कंफर्म आवर आंसर। बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यस, अनसर्टेनिटी से ही होता है, अनिश्चितताओं से ही होता है। रिस्क इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस, यस, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यस, बड़ा बिजनेस है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह का है। तो यहाँ पर इसका आंसर कि कौन सा नहीं है फीचर, यही होगा, क्योंकि लॉस रिवॉर्ड थोड़ी ना होगा। अगर हम रिस्क भी ना देखें तो लॉस तो किसी भी सेंस में रिवॉर्ड नहीं होता, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड। Which one of the following may not be a factor behind starting a business? ठीक है, फाइनेंस, साइज ऑफ द फर्म, लोकेशन, रूटीन वर्कलोड, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये देखोगे फर्म का साइज क्या है, फाइनेंस क्या है, लोकेशन क्या है, लेकिन रूटीन वर्कलोड नहीं देखोगे। कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश, रिलेटिंग टू ट्रेड और कौन सी, ऑक्सिलरी सर्विसेज, ये मैंने आपको बताया था ना कि कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज दोनों आती हैं। तो किसी का क्वेश्चन आई थिंक टेलीग्राम पे था कि मैम ट्रेड और इंडस्ट्री नहीं आएगा क्यों, क्योंकि देखो ट्रेड तो कॉमर्स का ही पार्ट हो गया ना बेटा, इसलिए। और ये हमने वेरी फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही आपको डिस्कस करके बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भाई कौन सा नहीं है। इनोवेशन है, प्रॉफिट अर्निंग है, प्रोडक्टिविटी भी है, इन्वेस्टमेंट इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं है। दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट था, अभी हम मॉक टेस्ट सेकंड करेंगे। तो मॉक टेस्ट जो सेकंड है आपका, एक मिनट, मॉक टेस्ट सेकंड जो है उसको करने से पहले ये वर्ड की फॉर्मेट में है, तो कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होगी आपको, ठीक है। और मैं आपको वर्बली जो है बता दूंगी, ओके। वन सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन का जो मीनिंग है, लिबरलाइजेशन का जो मीनिंग है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। लिबरलाइजेशन का हमारा क्या मीनिंग रहेगा, लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पर देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन से हम बहुत ज़्यादा दूर है। तो फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, ये है ना, ये वैसे इसके आंसर की में ये था, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का आंसर होता है, ये इसका नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम ओपनिंग कर रहे हैं ना हमारी इकोनॉमी को। तो ये इसका वैसे ऑफिशियल आंसर इसका सी था आंसर की के अकॉर्डिंग, बट ये इसका आंसर नहीं है। लिबर्टिंग द इंडस्ट्री का मतलब ये है ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, कि जो भी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस है ना उनसे फ्री कर रहे हैं हम हमारी इकोनॉमी को, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री, ये कोई मतलब नहीं बनता। फिर है सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कौन सा ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए ओपन नहीं है। तो बेटा रेलवे इज नॉट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। विच अमंग दीज कैन बी द
कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस के लिए मिजरेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को हम मेज़र कर सके। जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होनी चाहिए, बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, ये क्या बोल रहा है, दिस कैन बी द कंडीशन फॉर द सक्सेस। अब ये आपको लगेगा कि मैम बैरियर नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं भी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स तो जब ही कामयाब होंगे तभी सक्सेस होंगे जब बैरियर्स होंगे, जब कोई और नहीं आ पाएगा मार्केट में, मोनोपोली की सिचुएशन भी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है ऑल ऑफ दिस। फिर है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, बोथ। फिर है नॉन लेजिस फेयर पॉलिसीज अडॉप्टेड इन, लेजिस फेयर जो पॉलिसी है वो हमेशा कैपिटलिस्ट में, लेजिस फेयर का मतलब क्या है और किसने दी थी, एडम स्मिथ जो था, इनविजिबल हैंड जो थ्योरी थी उसी के साथ में लेजिस फेयर था। इसका मतलब है कि आप ओपन छोड़ोगे, आप ओपनली छोड़ोगे, अपने कितने वर्कर्स हैं वो अपने आप से डिसीजंस लेंगे, अपने आप से काम करेंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, इसीलिए इसको हम लेजिस फेयर पॉलिसी बोलते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई हैं। उसके बाद है कि द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द डैश ऑफ द फॉर्म। तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, हमने पूरा एनवायरनमेंट का डायग्राम किया था, पूरा हमने एनवायरनमेंट का डायग्राम किया था, तब मैंने तुमको बताया भी था कि सोशो कल्चरल का इसका मतलब क्या होता है। जब हमने मैक्रो माइक्रो किया था, पोर्टर वैल्यू चेन भी की थी, तो इसका आंसर है मैक्रो। मैक्रो में ही ये सभी टाइप के आ जाते हैं, लाइक सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं CSR की वो क्या रिकॉग्नाइज करती हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी द मेन फोकस ऑफ CSR एक्टिविटीज़, का मेन फोकस होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट। बिजनेस एथिक्स आर अ कॉम्प्लेक्स इशू, कंपनी शुड पे इक्वल अटेंशन टू द बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, की कंपनी को इक्वल अटेंशन देनी चाहिए बिजनेस एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी पे। अब बच्चों को ना इसमें और इसमें कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पैक्ट दे हैव ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों ही सही लगेंगे। और ये चीज़ है भी, जो ऑफिशियल आंसर की है, मैंने भी आपको ग्रुप में ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया था, बट ये आंसर रिक्वायर्ड नहीं जाता बिल्कुल भी। और 3-4 बच्चों की क्वेरी भी आई थी, वो बिल्कुल सही आई थी, आप बिल्कुल करेक्ट हो अपनी जगह पर, ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट हो अपनी जगह पर। इसका ये आंसर जाता ही नहीं है, ठीक है, इसका ये आंसर जो है वो जाता ही नहीं है, इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है, ये इसका आंसर है कि अ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पैक्ट दे हैव ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। जब हमने पढ़ा था CSR पूरा, तो CSR से आप देख रहे हो कि जब मैंने NVS का कराया था तब भी CSR का क्वेश्चन पूछा था, और अभी भी CSR का क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा, कि मतलब CSR इतना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़ क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से भी देख सकते हो आप कि अगर एक कॉरपोरेट अर्न कर रहा है और उसकी एक्टिविटीज़ का सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट जाता है। ये क्वेश्चन करंट का है, और इसके लिए आपको करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल करंट का है, ये है इसका आंसर, नगोजी ओकोंजो-इवेलिया। और मैंने आप लोगों के साथ में ग्रुप में पिक भी शेयर की थी कि कब और कैसे इसको बनाया गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका आप सबको पता है वाशिंगटन DC में है, और ये 2 क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो रखे हैं, समझ जाना इसको, ठीक है। फिर है कि कौन कौन से राइट है इसमें, तो इसमें ऑल ऑफ द अबो आएगा, राइट टू सेफ्टी भी है, चूज भी है, और कंज्यूमर एजुकेशन भी है, और आज हम यही करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की जो आपकी क्लास है, ये मॉक टेस्ट का सोल्यूशन था, दोनों की यहीं कंप्लीट होती है।